हेलो बच्चों, बायो मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल में बायो और मैथ्स पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, द्वारा प्रजनन होता है। अब यहाँ आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है कि पुनरुद्भवन के द्वारा कौन से जीव हैं जो जनन करते हैं। तो वो है हाइड्रा और प्लेनेरिया। क्या है? हाइड्रा और प्लेनेरिया। अगला प्रश्न है, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ बात हो रही है गुलाब की। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम गुलाब के पौधों को लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी एक तना वाले भाग की उसकी कलम बनाते हैं और उसे लगा देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, क्योंकि हम तने के द्वारा किसी एक नए पौधे को उगा रहे हैं तो ये उसका कायिक भाग है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। यानी कि ये जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा केवल और केवल पौधों में जनन होता है और इसमें जो पौधे के कायिक भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्तियों द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो अभी तक जो हमने अभी देखा विखंडन, खंडन और पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण, ये इनके द्वारा तो जंतु जनन करते हैं। ये सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। तो इसी प्रकार से पौधों में भी अलैंगिक जनन पाया जाता है और उसे किस नाम से जाना जाता है, कायिक प्रवर्धन के नाम से। अगला प्रश्न है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि पत्तियों के द्वारा कौन से पौधे हैं जो जनन करते हैं। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से याद करिएगा। ब्रायोफिल्लम, जिसे अजूबा भी कहा जाता है, और बिग्नोनिया, ये दो ऐसे पौधे हैं जो कि पत्तियों द्वारा जनन करते हैं। होता क्या है कि इनकी पत्तियों के किनारों पर कई सारी कलिकाएं उग जाती हैं और प्रत्येक कली जो है वो एक नए पौधे में विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग सबसे अधिक अनुकूलित होता है। तो यानी कि अगर हम जैसे भी बात किए कि कायिक प्रवर्धन में हम जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा और प्रकलिकाओं के द्वारा जनन हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो अनुकूलित होती है वो होती है प्रकलिका। सबसे ज़्यादा जनन कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग, प्रकलिका जो होती है वो बहुत ही अनुकूलित होती हैं। किसके लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए वो सबसे उपयोगी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, जड़ द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि जड़ के द्वारा अगर आप किसी भी पौधे की जड़ लगा दें उससे एक नया पौधा बन जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं? वो होता है डहेलिया, सतावर और शकरकंद। ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें कि जड़ द्वारा जनन होता है। विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो ये जो जनन होता है, ये जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो यहाँ जो पहले ये जो क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में वो पौधों में जनन से संबंधित है और वो भी अलैंगिक जनन से संबंधित है। तो अलैंगिक जनन होता क्या है? अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जो केवल एक जनक द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है, तो हम उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। बिना युग्मक के निर्माण के यहाँ पर जो है कि नई पीढ़ी का जो सृजन है वो होता है और इसकी कई विधियाँ होती हैं। तो उसी एक विधि को कहते हैं विखंडन विधि। तो विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो किस में होता है विखंडन द्वारा? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, तीनों में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। विखंडन विधि जो है वो एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है और यहाँ पर क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बट जाती है। यदि कोई जीव केवल दो नए जीवों को उत्पन्न करता है तो उसे द्विविखंडन कह देते हैं, और यदि एक जीव कई सारे जीवों का निर्माण करता है यानी कि कई कोशिकाएं बनती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? बहुखंडन कह देते हैं।
तो अगर आपसे विखंडन पूछा जाए केवल, तो आपको याद रखना है कि इस विधि द्वारा यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम तीनों ही जनन करते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक कोशिकीय होते हैं। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि बहुविखंडन या बहुखंडन द्वारा जनन होता है किसमें। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुखंडन, अब देख रहे हैं आप, तो हम यहाँ यूग्लिना नहीं लिख सकते, हम यहाँ अमीबा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यूग्लिना और अमीबा से केवल 2 जीवों का ही निर्माण होता है, तो यानी कि इसमें कैसा खंडन होता है? द्विखंडन। तो बहुखंडन द्वारा कौन जनन करता है? मलेरिया परजीवी, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा और आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो द्विखंडन द्वारा यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम जनन करते हैं और बहुखंडन द्वारा मलेरिया परजीवी में जनन होता है। अगला प्रश्न है, खंडन विधि द्वारा जनन होता है। खंडन विधि द्वारा, खंडन क्या होता है? यहाँ पर जो जीव होता है उसका पूरा शरीर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नया जंतु जो है वो विकसित हो जाता है। और ये किस में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है जो तालाबों में आपको हरे रंग की जो काई जैसा जो दिखता है, वो स्पाइरोगायरा ही होता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खंडन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन यानी कि बडिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जंतु के शरीर में एक छोटा सा उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल धीरे धीरे एक नए जीव में बदल जाता है और फिर अपनी मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा और यीस्ट दोनों में ही जनन होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। यानी कि जो जीव होते हैं उनके कायिक भाग से अगर कोई नया जीव बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इस क्षमता को कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। इसमें क्या होता है कि यदि किसी भी जीव का कोई भी भाग किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या करता है? वो अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इससे 2 नए जीवों का निर्माण होता है। और जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो एक जीव होता है प्लेनेरिया, उसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देंगे तो प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए भाग को प्राप्त कर लेता है और नए जीवों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा इसे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है कि अलैंगिक जो जनन होता है उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा है, चाहे वो पौधों के लिए हो या वो जंतुओं के लिए हो। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।